प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, मैंने लिखा है संडे स्पेशल सीरीज। तो बता दूं, आज बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। 4 से 5 मिनट की वीडियो में अपनी सारी बात आप तक पहुंचा दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक मुझ तक दे देंगे। तो बात ये करना चाहती हूँ कि अ, ये कहना है मुझे कि जो टॉपिक फ्रेंड्स आपके कमजोर हैं, आप उन पर ज्यादा फोकस करिएगा। और जैसे हाँ, कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं, उससे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जो हमारे सामने है उसका निर्वाह करते हुए हमें अपनी स्टडी को जारी रखना है। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो के माध्यम से चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ अपनी बातों को रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और बता दो फ्रेंड्स कि जो आप लोग जिन चीजों को आपने पढ़ लिया है, जो लेसन आपने पढ़ लिए हैं, उनको आप बार बार रिवाइज भी मत कीजिए। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपके कमजोर टॉपिक है, आप कहते हैं कि मैंने 3 बार 4 बार एग्जाम दिया, मेरा हो नहीं रहा है, कुछ परसेंट मेरे रह जा रहे हैं। तो आप उन्हीं टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हो बार बार? आप अभी उनको मत पढ़ो। जो चीजें आपको लग रही हैं, आप श्योर हैं कि आपने इसको पढ़ा है और यहाँ से बनने वाले जिन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे, चाहे कैसे भी प्रश्न आए घुमा फिरा के इधर उधर से, लेकिन आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उनको अभी आप थोड़ा साइड करो। आप उन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान दो। जैसे कि आप पूछते हो कि मैम डीआई कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हम हिंदी वाले हैं तो मैथ मतलब कुछ लोगों की कमजोर रह जाती है, जैसे मेरी ही कमजोर थी। बता दो, मैथ मेरी कमजोर है। तो अपनी कमजोरियों को छुपाना नहीं चाहिए। मैं कोई अपनी कमजोरी को फ्रेंड छुपा नहीं रही हूँ। और बता दूं कि जैसे आपका एक लेसन 6 लेसन है ना, जिसमें साध्य पक्ष आगमन निगमन वाले जो प्रश्न बनते हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न इकाई अभी मैं यूनिट सॉरी फर्स्ट पेपर की थोड़ा सा बात कर रही हूँ। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है, तो बता दूं यहाँ से 6-7 प्रश्न किसी किसी शिफ्ट में मैंने देखा तो 6-7 प्रश्न आए हैं। कहीं कहीं पे देखती हूँ 2 से 3-4 प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली बनता ही है। तो आप ये करें कि इस टॉपिक को आप जरूर पढ़िए। और मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। यदि आप वहां पे ज्वाइन नहीं है तो आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इजी वे के साथ एक टॉपिक मेरे पास है, तो आप उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए बोनस मार्क्स कौन कौन से हैं, मैं ये बता दूं। तो जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आरसी है। आप जानते हैं कि अभी हमारे पास 3 आरसी एनटीए के द्वारा दिए जाते हैं, है ना। 3 आरसी यानी 30 नंबर की। तो 30 नंबर फ्रेंड्स आपके ये बोनस मार्क्स हैं, लेकिन आपको इन्हें कैसे अर्जित करना है इन अंकों को, तो बता दूं, आप अभी से कोशिश ये करिए कि डेली डेली के डेली आप एक आरसी सॉल्व जरूर कीजिएगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस से सही होते हैं। जब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा ही आप में निखार आएगा आरसी को लेकर के। ठीक है, और बता दूं, जैसे कि क्वेश्चन आता है स्थापना और तर्क वाले। तो स्थापना और तर्क वाले पेपर सेकंड में 5 प्रश्न आते हैं, और 5 प्रश्न ही आपने यदि गौर किए होंगे तो 5 प्रश्न ही आते हैं पेपर फर्स्ट में भी। तो दोनों को मिला करके 10 या 10 20 नंबर की ये हो गई। तो 30 नंबर का आपका आ रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और 20 नंबर का आपका स्थापना और तर्क वाला जो प्रश्न आ रहा है। तो आपके तो 50 नंबर यहीं से बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं। यदि 50 में से आप 40 भी क्लियर कंफर्म कर लेते हैं, तो कितना अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, अब एक बात और कहना चाहूंगी। जैसे डीआई है, तो डीआई सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूं। मैंने मेरी मैथ बता चुकी हूँ पहले ही, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमजोर थी। तो डीआई सॉल्व करने का सबसे सही आसान तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी डीआई हैं, एक सॉल्व कीजिए। एक जरूर सॉल्व कीजिए, जहां तक आप कर पाए वहां कीजिए। जहां आप रुक रहे हैं तो एक काम कीजिए कि वहां पे उसको छोड़ दीजिए। कोई हो गाइड करने वाला तो ठीक है, नहीं है तो उसको आप यूट्यूब पर बोलिए। यूट्यूब पर डीआई की काफी सारी वीडियोज मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, जिस डीआई से मैं इतना डरती थी, वही डीआई मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि प्रैक्टिस से जब आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे डीआई के, तो वो आपको भी इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 5 प्रश्न आप जानते हैं डीआई के कंफर्म है, तो 10 नंबर ये भी आपके मार्क्स सही हो रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो कहाँ मतलब, अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कहाँ पर आप कहते हैं कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, और काफी बार आपने एग्जाम दिया है। तो आप कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कमजोर हैं, उनको आप ध्यान दीजिए, उन पर आप विशेष ध्यान अभी से दीजिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ जाए, या ये भी नहीं है कि आप फॉर्म फिलअप कर दें इसके बाद तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, अभी से आप तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दें। और अपने लिए डेली
कम से कम 3 से 4 घंटे टाइम निकालें, सुबह शाम दोपहर जैसा भी आपको सही लगे, तो वहां से स्टार्ट कर दें पढ़ना। और मैं बता दूं, कोई भी आपको इस बार एग्जाम क्वालिफाई करने से फ्रेंड्स नहीं रोक सकता। और ये जो नेट जेआरएफ की ट्रॉफी है, ये जब हमारे पास आ जाती है ना, तो मतलब अपने को इतना गर्व फील होता है, क्योंकि नेट क्वालिफाइड होने के बाद फ्रेंड्स हम सीनियर लेक्चरर बन सकते हैं। तो सोचिए, सीनियर लेक्चरर के साथ साथ हम 29 राज्यों में, जो हमारे 29 स्टेट हैं, वहां कहीं भी हम जॉब करने के लिए योग्य हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। तो बस यही कहना था आज। मैं सोचती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप में काफी एनर्जी का संचार आए। आप ये कहते हैं कि काम काज बहुत है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे काम होगा मैम। तो ये सब जिम्मेदारियां हैं फ्रेंड्स, इसको नकारा नहीं जा सकता, इससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन यदि आपको अपना एग्जाम देना है, आपको क्वालिफाई करना है, तो इन सब का निर्वाह करते हुए आप कर सकती हैं, है ना। तो बस आज से मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को वॉच करें, क्योंकि मैं जो भी सीरीज चला रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं उसके चारों ऑप्शन सॉल्व करूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है कि जो प्रश्न अभी प्रीवियस ईयर से बनते हैं, तो फ्रेंड्स उनमें से तो 40 प्रश्न मैंने देखा कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थे, लेकिन सिर्फ उसका तरीका चेंज था, पैटर्न का। जो क्वेश्चन है उसका तरीका चेंज है, बाकी सब वही है। और 10 प्रश्न तो वैसे हूबहू वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कम पढ़ के भी, आपने सुना होगा कुछ लोग हैं जो कम पढ़ के भी एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े, उन्होंने कहा मैंने बहुत पढ़ा लेकिन मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आपको उस श्रेणी में आना है। जैसा कि मुझे देख रहे हैं, मुझे ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता फ्रेंड्स, मैंने कम पढ़ा है, इसके बावजूद ही मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो आप भी कम पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपका जो पढ़ने का तरीका हो स्मार्ट हो, और स्मार्ट तरीके से आप उसको अपने टाइम को मैनेज करें। और एक बात और रखिएगा, आप जहाँ भी रहते हैं, तो वहाँ दो चार जगह आप लिख लीजिए, जेआरएफ, नेट जेआरएफ इज माइन। तो वो आपके जहन में रहेगा। और मतलब थोड़ा सा फोन वोन से दूर रहिए। इस फोन का इस्तेमाल आप सिर्फ अपने स्टडी में करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी से बात करने लगे तो आप बस बात ही करते रह गए, आपका टाइम जो है वो ऐसे ही जा रहा है। इसके बाद आप कर लीजिएगा, जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप बताइएगा, बड़ी खुशी से आप बताइएगा कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपकी आज की वीडियो आपको मोटिवेट करेगी। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट के माध्यम से मुझे अपनी प्रतिक्रिया प्लीज 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 सेंड कीजिएगा।